वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक की बात करेंगे। इसका लेसन दो भागों में विभाजित है। पहले पार्ट के दो वीडियो में हमने इसको कवर किया था और आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख करके प्राप्त कर सकेंगे। इस लेसन में शहनाई एक मधुर संगीत का यंत्र है। इसकी ट्यून बहुत ही मधुर है। शहनाई का संगीत हमें याद दिलाता है शादी समारोह की। इसके अतिरिक्त शुभ अवसरों पर बजाए जाने वाली शहनाई बहुत ही कर्णप्रिय होती है। शहनाई की जब बात होती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम अपने आप ज़हन में आ जाता है। आइए चलते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called पोंगी in the royal residence. Emperor औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब ने संगीत वाद्य यंत्र पोंगी को शाही भवन में बजाने से रोक लगा दी थी। For it had a shrill unpleasant sound, क्योंकि इसकी चीख बहुत सुंदर नहीं थी। पोंगी became the generic name for the reeded noise makers. पोंगी became the generic name, पोंगी एक सामान्य नाम हो गया था। reeded noise makers, रीड से बने हुए वाद्य यंत्र, नरकुल को जगह नरकट भी कहा जाता है, तो नरकुल से बने हुए वाद्य यंत्रों का सामान्य नाम होता है पोंगी। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन ये पोंगी जरूर रिवाइव्ड होगी, पुनर्जीवित होगी। A barber of a family of professional musicians, एक बार्बर था नाई, of a family of professional musicians, संगीत व्यावसायिक संगीत के परिवार का एक नाई था। Who had access, जिसकी पहुंच थी, to the royal palace, शाही महल में। उस नाई की पहुंच शाही महल तक थी। Decided to improve the tonal quality of पोंगी, उसने पोंगी की टोनल क्वालिटी को, स्वर संबंधी गुण को सुधारने का निश्चय किया। किसने? एक नाई ने। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the पोंगी, उसने choose a pipe with a natural hollow stem, एक खोखले तने का स्वाभाविक या प्राकृतिक लंबा चौड़ा रीड का स्टेम तना चुना। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप की बॉडी पर 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसे बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होलों को खोल करके कुछ होलों को बंद करके, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तो इससे बहुत ही कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न होती थीं। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने इस वाद्य यंत्र को रॉयल्टी के सामने, राज परिवार के सामने बजाया। एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति प्रभावित हुआ।
द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये यंत्र बहुत ही भिन्न था पुंगी से। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, कहानी बताती है या कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, चूँकि इसको पहली बार शाह के कक्षों में बजाई गई। प्लेड बाई ए नाई बारबर, और इसको एक नाई के द्वारा बजाया गया, बारबर होता है जो। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम दिया गया शहनाई। पहली बार शाह के घर पर बजाई गई और नाई के द्वारा बजाई गई, इसलिए इसका नाम दिया गया शहनाई। चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शुभ, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, and for this reason it is still played in temples and in the indispensable component of any North Indian wedding. Sahnai, the sound of the Sahnai began to be considered auspicious. सहनाई की आवाज़ को शुभ माने जाने लगा, सहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। फॉर दिस द रीजन, और इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इन एन इंटेंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसे उत्तर नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारतीय विवाहों का इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, अनिवार्य अंग बना दिया गया है। उत्तर भारत में जब भी विवाह होता है तो शहनाई की गूंज निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से सुनाई पड़ती है। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत आर ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. In the past, अतीत में, the शहनाई was part of नौबत, शहनाई नौबत का एक अंग थी। नौबत 9 प्रकार के, आर ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट, या परंपरागत वाद्य यंत्र के 9 समूह का एक अंग थी शहनाई। नौबत कहते हैं 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए, उनमें का एक हिस्सा थी शहनाई। फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और ये वाद्य यंत्र राज दरबारों में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और हाल ही में इसका प्रयोग केवल मंदिरों या विवाहिक या शुभ समारोहों में ही होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड ऑफ एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। एज ए 5-year-old, 5 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड। बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पर?
नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के एक प्राचीन स्टेट में, प्राचीन राज्य में, जिसका नाम था डुमराव। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वह पास के बिहारी जी मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और चैता के गाने के बाद अंत में उन्हें 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त होता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये पुरस्कार होता था जो एक स्थानीय महाराजा के द्वारा उन्हें दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 वर्ष पहले घटित होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ऐसा 80 वर्ष पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड, और ये छोटा बालक हैज़ ट्रेवल्ड फॉर सो अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Born on 21st March 1916, 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह का जन्म हुआ। एक प्रसिद्ध वेल नोन, एक प्रसिद्ध सुविख्यात फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतज्ञ परिवार में, फ्रॉम बिहार के। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खां वाज द सहनाई नवाज। हिज ग्रैंड फादर, इनके दादा जिनका नाम था रसूल बख्श खां, वाज द सहनाई नवाज, वो एक शहनाई नवाज थे। एक शहनाई नवाज कहाँ पर थे? शहनाई नवाज अब द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में इनके दादाजी शहनाई नवाज पद पर सुशोभित थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स तथा पिता पक्ष के दूसरे पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे भी महान शहनाई वादक थे। अगर कहानी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कहानी की रोचकता को समझने के लिए अंत तक वीडियो को देखें। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. The young boy, छोटा बालक, took to music early in life, संगीत को अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। इस छोटे से बालक बिस्मिल्लाह खां ने संगीत को अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। कब? एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में। वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल, जब उसकी माता उसे
अपने मामा जी के घर ले गई बनारस में, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खां अपने मामाओं को, अंकल्स को शहनाई बजाते हुए देखकर फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध हो गए। हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, उनके अंकल अभ्यास करते थे शहनाई बजाने का, जिसको देख करके बिस्मिल्लाह खां मंत्रमुग्ध हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ बजाना शुरू कर दिया शहनाई। अली बख्श, इनके मामा का नाम था अली बख्श, would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for the hours to end. अली बख्श टू विष्णु टेम्पल टू बनारस। अली बख्श बनारस के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाया करता था। वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वहाँ पर उसको जॉब मिली थी शहनाई बजाने की। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end. अली बख्श शहनाई बजाया करता था और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। घंटों तक बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने इस वाद्य यंत्र बजाने में लेसन्स लेने, पाठ लेने आरंभ कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर बैठ करके अभ्यास किया करते थे शहनाई बजाने का। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. For the years to come, आने वाले वर्षों में the temple of बालाजी and मंगला मैया, बालाजी मंदिर और मंगला मैया के मंदिर and the banks of गंगा, और गंगा के किनारे, बनारस में गंगा नदी भी उसी के किनारे, became the young apprentices favorite haunts. young apprentices, युवा प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रिय स्थान बन गया था गंगा का किनारा। Where he could practice in solitude, जहाँ वो एकांत में अभ्यास किया करते थे। The flowing waters of गंगा inspired him. गंगा के बहते हुए पानी ने उन्हें प्रेरित किया, बिस्मिल्लाह खां को प्रेरणा दी। टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज, सुधार करने की और इन्वेंट रागाज, नए नए रागों को तलाशने की, खोजने की प्रेरणा गंगा के बहते हुए जल ने दी। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रागे ऑफ द शहनाई, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, उनमें नवीनता लाने की, नए नए रागों को प्रोड्यूस करने की प्रेरणा दी। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अपने अंकल के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में भाग लेने गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनकी संगीत प्रस्तुति के, रिसाइटल संगीत प्रस्तुति, उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज खां ने उस युवा बालक की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट,
मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम अवश्य ही कर पाओगे, शहनाई में अपना नाम रोशन कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाहज बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ, शुभारंभ हुआ, तो बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खां नेशन को ग्रीट करने वाले, राष्ट्र को शहनाई से अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. He poured his heart, उन्होंने अपना हृदय, अपनी आत्मा उड़ेल दी, काहे में, इनटू राग कॉफ़ी, काफ़ी राग में। बिस्मिल्लाह खां ने राग कॉफ़ी का वादन किया और उसमें उन्होंने अपनी आत्मा को उड़ेल दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, और ये रेड फोर्ट से हुआ, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रोताओं के सामने जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। Who later gave his famous Tryst with Destiny speech, जिन्होंने अर्थात पंडित नेहरू ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दिया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत से अविस्मरणीय प्रदर्शन दिए हैं, भारत में भी और विदेश में भी। His first trip abroad was to अफगानिस्तान। विदेश की पहली उनकी यात्रा थी अफगानिस्तान की। Where King जाहिर शाह was so taken in by the मास्ट्रो, जहाँ पर वहाँ के राजा जाहिर शाह was to taken in by the मास्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpet and other सोवेनियर्स। तो अफ़गानिस्तान के राजा थे, बादशाह थे जहीर शाह, इतने मोहित हुए कि उन्होंने प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, बेशकीमती पर्शियन ईरानी कारपेट कालीन उन्हें गिफ्ट किया, एंड अदर सोवेनियर्स, और दूसरे स्मृति चिन्ह, सोवेनियर्स स्मृति चिन्ह भी उन्हें उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अफगानिस्तान का शाह ही केवल एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह के संगीत से आकर्षित हुआ हो। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म निर्देशक थे विजय भट्ट। सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, एक समारोह में बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते हुए सुनकर इतना प्रभावित हुए, ही नेम्ड अ फिल्म,
कि उन्होंने एक फिल्म का नाम ही रख दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, जिसका नाम रखा था इस वाद्य यंत्र के नाम पर गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म हिट हुई, बहुत ही प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया। और फिल्म बहुत ही हिट हुई, अपार सफलता मिली। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना जिसका नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। टर्न आउट, अरे ये दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये जो पीस थी बिस्मिल्लाह खां की, इसने नेशन वाइड चार्ट बस्टर, इसने राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान स्थापित किए। जितने कीर्तिमान थे उनको बस्टर कर दिया, ध्वस्त कर दिया और अपना कीर्तिमान बनाया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, बावजूद इस अपार सफलता के, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड सिनेमा जगत, इस सफलता के बावजूद सिनेमा जगत में बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू 2। सिनेमा जगत में इस अपार सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां ने फिल्म संगीत का उपक्रम 2 तक ही सीमित रखा, ओनली 2। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सांधी अपन्ना, 2 फिल्मों में इन्होंने अपने उपक्रम को सीमित रखा था, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई जो विजय भट्ट की थी, और विक्रम श्रीनिवास का था, कन्नड़ का उपक्रम था सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. He says with emphasis. उन्होंने जोर देकर कहा, किसने? बिस्मिल्लाह खां ने। I cannot come to term with the artificiality and glamour of the film world. मैं फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता और ग्लैमर, चकाचौंध के साथ नहीं आ सकता, ये बिस्मिल्लाह खां ने कहा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस कम थिक एंड फास्ट। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस, पुरस्कार और पहचान बड़ी ही तीव्रता से और बहुत ही प्रचुर मात्रा में बिस्मिल्लाह खां को मिली। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, ख्याति प्राप्त लिंकन सेंटर हाल में अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको आमंत्रित किया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal. He also, उन्होंने also took part in the World's Exposition. इन्होंने विश्व प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया, इन मॉन्ट्रियल, जो मॉन्ट्रियल में हुआ था। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन
तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इन्होंने मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शनी में और कांस आर्ट फेस्टिवल में, कान कला उत्सव में भी हिस्सा लिया। इन ओसाका में हुआ था। ट्रेड फेयर, ओसाका में ट्रेड फेयर, व्यापार मेला में भी हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, तो वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बिस्मिल्लाह खां इतना प्रसिद्ध हुए कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम तेहरान में रखा गया। क्या रखा गया? तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस ऑडिटोरियम का नाम तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खां रखा गया तेहरान में। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री एंड पद्म विभूषण एंड द पद्म भूषण वेयर conferred on him. National awards like the Padam Shri, Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padam Vibhushan, ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार बिस्मिल्लाह खां को प्रदान किए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। विद द कोवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, कोवर्टेड अवार्ड चिर प्रतीक्षित पुरस्कार, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो सबकी पाने की इच्छा होती है। बिस्मिल्लाह खां को भी प्रतीक्षा थी और जब 2001 में इनको ये पुरस्कार मिला तो इस चिर प्रतीक्षित पुरस्कार को लेकर के रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती से लगा करके, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और आंखों में चमक भर करके, विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, दुर्लभ प्रसन्नता की चमक अपनी आंखों में ला करके उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये संगीत हिंदुस्तान की संपन्नतम परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि वेस्ट भी, पश्चिम भी हमारे देश के संगीत को सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज प्रोफाउंडली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, खान साहब, इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम इन द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का यात्रा कर लेने के बाद भी खान साहब, जिनको प्यार से कहा जाता था, बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार करते हैं। बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार करते हैं। दे रिमेन्स फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के सबसे सुंदर अद्भुत नगर उन्हें मानते हैं। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंश, उनके एक स्टूडेंट ने, एक शिष्य ने, वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, उनके एक शिष्य ने उनसे आग्रह किया था
यूएसए में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बनने का, एक शहनाई स्कूल का प्रमुख बनने के लिए आग्रह किया कि यूएसए में शहनाई स्कूल खोला जाए, उसके प्रमुख आप बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और वो स्टूडेंट ने वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस शिष्य ने वादा किया, रिकलेक्टिंग द टेम्पल्स, सटीक अनुकृति मंदिरों की, बनारस के मंदिरों की सटीक अनुकृति करके उस वातावरण को निर्मित किया जाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या मंदिरों की अनुकृतियों की तरह वह गंगा नदी को भी वहां ला सकेगा। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में जैसा याद किया जाता है, दैट इज व्हाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, वो कहा करते थे, जैसा कि बाद में याद किया जाता है कि वो कहा करते थे कि व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, किसी दूसरे देश में होता हूँ, तो आई कीप ईर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान देखने के लिए लालायित रहता हूँ। जब कभी मैं विदेश में रहता हूँ तो अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित रहता हूँ, हिंदुस्तान को देखने की इच्छा कामना बनी रहती। व्हाइल इन मुंबई, और जब हिंदुस्तान में अगर मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द हॉली गंगा, मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के अभूतपूर्व मट्ठे की याद को सदैव बनाए रखता हूँ। और अंतिम देखें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का अनूठा पूर्ण एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। कि वन दैट effortlessly accepts, बिना किसी प्रयास के, अर्थात निष्प्रयास ये स्वीकार किया जाता है कि एक भक्त मुस्लिम लाइक हिम, उन जैसा मुस्लिम भक्त, कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल के मंदिर में प्रत्येक सुबह सहनाई का वादन कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness, लंबी बीमारी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006, 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away, गुजर गए। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल,
उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो हमारा कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट करके हमें सूचित करें। थैंक्स यू।